अस्सलाम वालेकुम बिरादर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो भैया हालात वाक़यात ये हैं कि आपको एक स्टोरी सुनानी है आज एक सुजुकी ऑल्टो के बारे में। नहीं भाई, हम ये डिस्कस नहीं करने वाले कि उसकी फ्यूल इकोनॉमी कितनी है या हम उसको किसी और गाड़ी से कंपेयर नहीं करने वाले। हम एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं आपके साथ, जो कि हमारे एक दोस्त के साथ पेश आया। हमारे साथ नहीं आया क्योंकि हम गए ही नहीं थे ऑल्टो लेने। तो भैया हुआ कुछ यूँ कि हमारे एक दोस्त ने ऑल्टो लेने का प्लान बनाया और वो पहुंचे शोरूम जहां उन्होंने ऑल्टो परचेज़ करनी थी। जो भी प्रोसेस था, जो फॉर्मेलिटीज़ थी, वो सारी उन्होंने पूरी की और गाड़ी की जितनी प्राइस थी वो फुल पेमेंट भी पे कर दी कंपनी वालों को। अब होना तो ये चाहिए था कि वो एज सून एज पॉसिबल उनको गाड़ी हैंड ओवर कर देते कि भाई आपने इस चीज़ की पेमेंट कर दी है, ये लें आपकी गाड़ी, आप ले जाएं इसको। लेकिन असल में हुआ ये कि शोरूम वाले तरह तरह के डीलिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करने लगे कि अभी गाड़ी हमारे पास है नहीं, अभी हमारे शोरूम पे अवेलेबल नहीं है, अगर आपको चाहिए तो आप कहीं और से जाके उसको रिसीव कर लें, या फिर अगर आप इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे दे देते हैं जिसको ओन मनी या ऑन मनी भी कहते हैं कि अगर आप 2-2.5 लाख एक्स्ट्रा दे दें तो फिर हम आपको कल गाड़ी डिलीवर कर देते हैं। कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना, इसी तरह करते करते काफ़ी टाइम डिले हो गया और वो दोस्त काफ़ी परेशान था कि भाई मैंने पैसे दे दिए हैं, गाड़ी मुझे मिल नहीं रही है, ज़रूरत है घर पे। इसी तरह गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी इशू बनाया हुआ था। दोस्त ने कहा था कि मुझे एक स्पेसिफिक नंबर चाहिए जो कि उनके किसी वजह से उनको चाहिए था। उनको एक नॉर्मल सा स्पेसिफिक नंबर चाहिए था, मतलब कोई स्पेशल नंबर नहीं था जैसे 1 या 1000 या 111 इस तरह का नंबर नहीं था। उनके पसंद का कोई नंबर था जो उनको किसी वजह से चाहिए था। लेकिन शोरूम वाले कह रहे थे कि ये नंबर आपको नहीं मिल सकता, या अगर ये नंबर लेना है तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अगेन वही चीज़ कि भाई पैसे ज़्यादा दे दो फजूल के। एक दिन तंग आके दोस्त ने अपने किसी सीनियर से, किसी जानने वाले से डिस्कस किया कि भाई ये सीन चल रहा है। तो उन्होंने दोस्त को ये सजेशन दी कि भाई आप ऑनलाइन सुजुकी का एक्चुअल जो ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर है वो निकालें और उस पर कंप्लेंट करें, उस पर कॉल करके बताएं कि भाई ये माजरा है। तो दोस्त ने उनका मशवरा मान लिया और ऑनलाइन सुजुकी का हेल्पलाइन नंबर निकाला, उस पर कॉल मिलाई और उनको ये सारी की सारी कहानी सुना दी। अब लकीली कह लें या फॉर्चुनेटली उस बंदे ने सारी बात सुनी और उनको तसल्ली दी कि भाई आपका मैटर रिजॉल्व हो जाएगा। इस कॉल के बाद गालिबन 1 या 2 रोज़ ही गुजरे थे कि दोस्त को कॉल आती है शोरूम से, और मल्टीपल शोरूम से कॉल आती है कि भाई आप हमारे पास से गाड़ी ले जाएं, गाड़ी रेडी खड़ी है आपके लिए। अब इसको बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि भाई ये क्या सीन चल रहा है। एकदम इन्होंने वक्त ही बदल दिया, जज्बात ही बदल दिए। बहरहाल इनको जो शोरूम करीब पड़ता था ये लोग वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचे तो सीन ही डिफरेंट था। उन लोगों ने VIP खाना भी खिलाया इनको और गाड़ी भी हैंड ओवर कर दी, साथ साथ डिफरेंट चीज़ें भी दी, एक्सेसरीज गाड़ी की। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी की चाबी के साथ उसका एक स्पेशल सा कवर भी था और गाड़ी की एक्सेसरीज में साइड के शेड्स थे और 2 सेट्स थे मैट्स के, एक नॉर्मल प्लास्टिक वाला और एक कारपेट वाला प्रॉपर, और डैशबोर्ड के लिए प्रॉपर एक कारपेट मैट था अच्छा सा, और इसके साथ स्टीयरिंग का भी एक ज़बरदस्त सा कवर मिला उनको। ये चीज़ें मेंशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आमतौर पे अगर आप नई गाड़ी परचेज़ करें तो ये सारी चीज़ें साथ नहीं आती हैं, आपको एक्स्ट्रा लेनी पड़ती हैं बाद में। मतलब ये कि सही गुड पोटेंशियल हो गया, और वो खुद भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कॉल के बाद इतना जल्दी रिस्पॉन्स आएगा और इतना जल्दी उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। एनीवेज, तो ये थी स्टोरी जो आज मैंने आपसे शेयर करनी थी, और मेरे ख्याल में इसका कंक्लूजन या जो टेक अवे हम इससे लेंगे वो ये है कि हम लोग कभी कभी, बल्कि कई दफ़ा प्रॉपर चैनल से चीज़ों को आगे ले जाने में और प्रोसेस को फॉलो करने से थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं और घबराते हैं, पता नहीं क्यों। यहाँ हमें ऐसा लगता है कि अगर हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे और शॉर्टकट नहीं लगाएंगे तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। अब फॉर एग्जांपल जब वो उनसे एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे थे तो वो एक्स्ट्रा पैसे उनको दे देते तो अपना भी लॉस होता और उन लोगों को भी शह मिलती कि भाई लोगों से एक्स्ट्रा पैसे लेते जाओ और उनको इस तरीके से बेवकूफ़ बनाते रहो। उसके बरक्स उन्होंने थोड़ा सा वेट किया, और जैसे कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो अल्लाह ताला ने उनको ये प्रॉपर तरीके से चीज़ भी उन तक पहुँच गई और उनको एक्स्ट्रा पे भी नहीं करना पड़ा। हाँ, थोड़ा सा वेट ज़रूर करना पड़ा। आपके साथ या आपके जानने वालों में से किसी के साथ भी अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर सकते हैं, और आपके ख्याल में इस किस्से का क्या कंक्लूजन है, इससे क्या सबक आप सीख सकते हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर सकते हैं वीडियो को। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब्दुल्ला तारिक साइनिंग ऑफ। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।